रामचंद्र की जय। हे कल्पगढ़ो, आप सभी लोग इस प्रकार से शांति से बैठे रहोगे तो क्या हमारी बड़ी जान की लंका में रहेगी? अब तो समुद्र में सेतु बांध करके लंका के समीप पहुंच चुका हूं। आप सभी लोग इतना शांति से बैठे हो कि हे भैया राघव पूछ रहा कि हे भैया राघव पूछ रहा निश्चय करके बतला देना। जो कोई विचार मन में आए वो तुम्हें अवश्य मुझे बताना होगा। तात सुग्रीव, प्रभु सुग्रीव का प्रणाम स्वीकार करिए। देखिए सुग्रीव, समुद्र में सेतु बांध करके लंका के समीप पहुंच चुका हूं, लेकिन अभी तक लंका से कोई खबर नहीं मिली है। अब हमें समुद्र के तट पर बैठ करके क्या विचार करना चाहिए, क्या उपाय सोचना चाहिए? हे प्रभु, मेरा तो यह विचार है कि जब समुद्र में सेतु बांध करके इस पार आ ही गए हैं तो तत्काल ही लंका पर चढ़ाई की जाए प्रभु। ठीक है, तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो शीघ्र ही चढ़ाई की जाएगी। तुम शांत होकर के बैठ जाओ। और ये आगे श्रीमान राजेश कुमार राठौर, ये यानी कि निवासी, ये 50 मुद्रा चलती सील के नाम पर से बहुत बहुत धन्यवाद। मंत्री जामंत, प्रभु मेरा प्राण स्वीकार। बोलो मंत्री जामंत, अरे समुद्र के तट पर बैठ करके क्या विचार करना चाहिए, क्या उपाय सोचना चाहिए? प्रभु मेरा यह विचार है तत्काल लंका पे चढ़ाई की जाए। ठीक है जामंत, ठीक है, आक्रमण किया जाएगा। तुम ही शांत होकर के बैठ जाओ। मेरा प्राण स्वीकार। अंगद, भगवान अंगद का प्रणाम स्वीकार होना। तो समुद्र में सेतु बांध करके लंका के समीप पहुंच चुका हूं। अब हमें समुद्र तट पर बैठ करके क्या विचार करना चाहिए, क्या उपाय सोचना चाहिए? भगवान जब समुद्र में सेतु को बांध करके लंका के समीप आ पहुंचे हैं भगवान, तो कैसा विचार नाथ कि हे नाथ मुझे क्या ले लो, मैं लंका गढ़ को जाऊंगा। हे नाथ मुझे क्या दे दो, मैं लंका गढ़ को जाऊंगा। जाकर वो हाथी कसालन से मैं पलय बुलाऊंगा। जाकर वो हाथी कसालन से मैं पलय बुलाऊंगा। मुझे आदेश दिया जाए, मैं शीघ्र लंका पर आक्रमण बोल दूंगा। ठीक है अंगद, अवश्य आक्रमण किया जाएगा। तुम भी शांत होकर के बैठ जाओ। ठीक है भगवान, जैसे आपकी
नल प्रभु मेरा पड़ा बोलो तुम्हारा क्या विचार है? जैसा आपका विचार वैसा इस नल का विचार। ठीक है, तुम ही शांत होकर के बैठ जाओ। नील बोलो तुम्हारा क्या विचार है? अब इस समुद्र के तट पर बैठ करके क्या विचार करना चाहिए, क्या उपाय सोचना चाहिए? मेरा विचार जानना चाहते हो तो प्रभु लंका पे अवश्य चढ़ाई कर दिया जाए, आक्रमण किया जाए। ठीक है, तुम भी शांत होकर के बैठ जाओ। भ्रात लक्ष्मण कहो भैया, आप हमसे क्या कहना चाहते हो? कि हे भाई बतलाओ आगे अब कैसे पाऊं बढ़ाना है। कि हे भाई बतलाओ आगे अब कैसे पाऊं बढ़ाना है। लंकापति तो बैठा है, कुछ खबर नहीं क्या खाना है। लंकापति तो बैठा है, कुछ खबर नहीं क्या खाना है। राजमाए समुद्र में सेतु बांध करके लंका के समीप पहुंच चुका हूँ, लेकिन अभी तक लंका से कोई सूचना नहीं मिली है कि हम उसके द्वारे आ पहुंचे। वो नहीं युद्ध में आया है। लंका के द्वार दीवार बंद इस दान भेद छुपाया है। लंका के द्वार दीवार बंद इस दान भेद छुपाया है। और रिया जय श्रीमान हमारे राम श्री राठौर जुगराटपुर की तरफ से इस समुद्र मेला कमेटी दान क्या पड़ी। धन्यवाद। देखिए लंका के समीप पहुंच चुका हूँ। लंका के चारों तरफ के दरवाजे बंद दिखाई देते हैं। अब इस समुद्र के तट पर बैठ करके क्या विचार करना चाहिए, क्या उपाय सोचना चाहिए? हे भैया, तुम मेरा विचार जानना चाहते हो? हे भैया, कि जो कार्य शीघ्र ही करना है वह करिए शीघ्र विनम्रता से, वह करिए शीघ्र विनम्रता से। घी नहीं निकलता भाई जी, सीधी बात करिए। नहीं निकलता भाई जी, सीधी बात करिए। आपको तो मालूम होना चाहिए कि सीधी उंगली से कभी घी नहीं निकलता। इसलिए भैया, इसलिए भाई आज्ञा दे दो, पैरी को अब समझौता मैं, पैरी को अब समझौता मैं। अन्याय पर चलता है या कैसे होने। ब्राद, यह तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो अवश्य आदेश दिया जाएगा। तुम भी शांत होकर के
बैठ जाओ। ठीक है भैया, जैसी आपकी आज्ञा। भक्तराज भीषण, तुम तो लंका के रहने वाले हो, तुम मुझे बताओ इस समुद्र के तट पर बैठ करके हमें क्या विचार करना चाहिए, क्या उपाय सोचना चाहिए? भगवान, अभी आपने कहा कि लंकेश के चारों तरफ के दरवाजे बंद हैं। हाँ, बंद दिखाई देते हैं भक्तराज। भगवान, तारों को बंद देख भगवान, ये समझ न लो डरता होगा अपने सखियों के साथ साथ अभी विचार करता होगा। अपने सखियों के साथ साथ अभी विचार करता होगा। प्रबंध है थोड़ी मोहलत की जाती है। रिपो भी युद्ध प्रबंध है थोड़ी मोहलत की जाती है। वो अपने मंत्रियों के साथ कुछ न कुछ विचार अवश्य कर रहा होगा, लेकिन युद्ध के लिए, प्रबंध के लिए थोड़ी उसे मोहलत चाहिए। भगवान, क्या कहते हो भद्राजो, उसे 2-4 दिनों की मोहलत दी जाए? नहीं भद्राजो, कि 2-4 दिनों की मुझको तो बहुत खटक होती है। एक परसी मामा को परसों की नाली करती है। एक परसी मामा को परसों की नाली करती है। भद्राजो, आप कहते हैं उसे 2-4 दिनों की मोहलत दी जाए। मैं लंका को गया था, माता सीता को एक एक घड़ी, एक एक पल वर्षों की भांति कट रही है। आप कहते हैं उसे 2-4 दिनों की मोहलत दी जाए? नहीं भक्तराजो, कि जब प्रचोर पाप बरसे, रावण का दुर्ग ढहा देंगे, रावण का दुर्ग ढहा देंगे। चुटकी में बंदूक की मार तो लंका में बंदूक की मार तो जब राजभवन को तोड़ेंगे, तब निशाचर दल घबराएगा, तब निशाचर दल घबराएगा। सीता माँ को तो जाएगा या खुद लड़ने। माँ को तो जाएगा। छोड़ पत्थरों से रावण का दुर्ग ढहा देंगे। चुटकी में बंदूक की मार को लंका में प्रेम मचा देंगे। जब राजभवन को तोड़ेंगे, तब निश्चर दल घबराएगा, सीता माँ को दे जाएगा या खुद लड़ने को आएगा। भगवान, उसे मोहलत नहीं दी जाएगी, शीघ्र युद्ध के लिए आदेश दिया जाए। युद्ध। भगवान, हनुमान ने तो हमारी बातों का उल्लंघन कर दिया। भगवान, फिर भी या मेरी सम्मति है, निज दूत प्रथम भेजा जाए, जो बैरी के मन का बलवा सारा ही भेद लगाया है। जो बैरी के मन का बलवा सारा ही
भगवान फिर भी मेरी ये सम्मत है कि दूत भेजा जाए ताकि मालूम हो जाए कि लंके के पास कितनी बुद्धि और बल है। दूत भेजना चाहिए, किसको भगवान। भेजा जाए? भगवान जो कुछ विचार मैं रखता हूँ इसमें है नीतिमान भी है। इस बार भेजिए अंगद को, ये समझदार बलवान भी है। इस बार भेजिए अंगद को, ये समझदार बलवान भी है। हनुमान अभी अभी लंका को गए थे, लंका को जला करके वापस आए। अगर हनुमान को भेजा जाए तो लंकेश समझेगा कि रामादल में यही एक वीर है जो बार बार लंका के लिए आता है। इस बार अंगद को भेजा जाए ताकि लंकेश को दहशत हो जाए। प्रभु हाँ भगवान, मुझे आज्ञा दो, मैं लंका जाने के लिए तैयार हूँ प्रभु। मुझे आशीर्वाद प्रदान करें नाथ। ये क्या कहते हो अंगद? तुम्हारे पिता बाली ने जब मुझे सौंपा था तब कहा था हमारे पुत्र को पुत्र के समान माना। आज हम तुम्हें दुश्मन के घर में भेजूं तो मुझे डर लगता है। नहीं, तुम्हें नहीं भेजेंगे अंगद। ऐसा क्यों भगवान? एक पुत्र अपने पिता का कार्य नहीं करेगा तो किसका करेगा? अरे अंगद कि हे बाली तने अंगद तुमको हम पुत्र समान समझते। कि हे बाली तने अंगद तुमको हम पुत्र समान समझते हैं। लंका में दुश्मन के घर में इसलिए भेजते डरते। लंका में दुश्मन के घर में इसलिए भेजते डरते। तुम्हें लंका में दुश्मन के घर में भेजो तो मुझे डर लगता है अंगद। भगवान, इसमें डरने की कौन सी बात है जिस पर आपकी कृपा हो नाथ है? कि जिसे जल पर कृपा आपकी हो वो जाकर लड़े रस्सा पर कटी। जिसे जल पर कृपा आपकी हो वो जाकर लड़े रस्सा पर कटी। निर्भय हो उसको भय न कभी, वो दिया जल से आस्था पर बनी। निर्भय है उसको भय न कभी, वो दिया जल से आस्था पर बनी। भगवान, जिस जन पर आपकी कृपा हो उसको भय कैसा नाथ? आप सिर्फ आज्ञा दो नाथ। अंगद, आप लंका के जाने के लिए कह रहे हो, फिर ये उचित नहीं है दूत तारे किसी किन्हा के युवराज तुम्हें। कपि सेना के संचालन का शोभा देता है ताज तुम्हें। कपि सेना के
सेना के संचालक हो, ये तुम दूत कार के लिए तुम्हें भेजूं तो तुम्हें शोभा नहीं देता ये है। भगवान, मैं सेना का संचालक हूँ तो क्या हुआ प्रभु, ये जन से हो कारी जनरदन तकी, ये शिष्य बढ़कर सम्मान जन से हो कारी जनरदन तकी, ये शिष्य बढ़कर सम्मान नहीं। यो राज्य आपका तो बने तो कुछ घटती नहीं, कुछ नहीं। यो राज्य आपका तो बने तो कुछ घटती नहीं। मैं सेना का संचालक हूँ तो क्या हुआ, किष्किंधा का युवराज हूँ तो आपका दूत बनने का मेरी शान घट जाएगी प्रभु। और फिर प्रभु आप चिंता क्यों करते हैं नाथ, कि निश्चय चमाऊंगा उस रावण की रखवाली जमाऊंगा उस रावण की रखवाली करेंगे। प्रभु का प्रताप तो ऐसा है, पत्थर तेरे प्रभु का प्रताप तो ऐसा है, पत्थर तेरे आप कदाप चिंता ना करें, मैं लंका में अपनी ठाक जमा कराऊंगा। फिर आपका तो ऐसा प्रताप है, जल पर तो पत्थर तर रहे हैं प्रभु। आप शीघ्र मुझे आज्ञा दो नाथ। यह तुम्हारी इच्छा है तो जाओ, लेकिन जा करके लंकेश को समझा देना तो हमारी प्रिय जानकी को वापस कर दे, इसी में उसका कल्याण है। मैं लंकेश को भले प्रकार से समझा दूंगा। मेरा प्राण स्वीकार। अंगद, लंका के लिए जा रहे हो? हाँ भट्टराज। अंगद, तो एक संदेश हमारे भी कहना उस हठी कसालन से, जिसने कि किया था पग प्रहार मुझ पर उठ कर सिंहासन में। जिसने कि किया था पग प्रहार मुझ पर उठ कर सिंहासन से। मैं मूर्ख और अज्ञानी हूँ, वह तो सब भांति जानता है। अब देखो लंका नगरी की किस प्रकार रक्षा करता है। अब देखो लंका नगरी की किस प्रकार रक्षा करता है। अंगद, लंकेश को भली भांति से समझा देना, और इस समय तुम्हारे लिए शुभ घड़ी है लंका के लिए प्रस्थान। जय श्री राम, जय श्री राम।
की, महाराज मेघनाथ की, महाराज मेघनाथ की, महाराज लंका प्राप्त स्कंधर की। पीछे लंका के लोगों, महाराज लंका की चारों तरफ के दरवाजे बंद कर दिए जाए। दरवाजे एक एक जगह के ताले पर दो दो ताले डलवा दिए जाए और सख्त सख्त पहरा दिया जाए चाबी लो। ताकि कोई मनुष्य अंदर का बाहर जाने पाए और बाहर का अंदर आने पाए। सत्य कहते हो महाराज, हर ताले 2.5 कुंटल के डाल दो। हाँ, वही डाल दो 15 कुंटल के। आगे हाँ महाराज, और उसे सख्त से सख्त पहरा दिया जाए। ठीक है महाराज। चलो अच्छी प्रकार से पहरेदारी करो, मैं खड़ा हूँ। ओए, वैसे तुम देखे रहो, वैसे तुम तुम आगे देखे रहो, हम ऐसी देखत रहे। अरे भाई, या तो बंदरिया हो या तो काफी नहीं पकड़ लियो बच्चा दे। बच्चा देने के बाद दूध भी देती है, पिएगा? दूध बहुत पिया। अब ऐसे पूछ तो भाई ना। या कुछ कट्टी बंदरिया है। हाँ। ए, तुम यहाँ के कौन हो? कैसे खड़े हो? हम अपने द्वारा में खड़े हैं। अरे तुम यहाँ के कौन हो? यहाँ मतलब किस लिए खड़े हो? मैं महाराज लंका धरा स्कंदर का द्वारपाल हूँ। द्वारपाल हो? हाँ। जाओ अपने महाराज से जाकर के बता दो क्या कि हम आए हैं। हम आए? हम तो आए हैं। मुझे पहचानते नहीं हो? हाँ बंदरिया, हम समझ गया, निशाचर हो। निशाचर की बुद्धि लग रही है कि ऐसी होती है। आप सब लोग निशाचर की बुद्धि या बंदरिया है ना। ए द्वारपालों, ए द्वार। जाओ अपने महाराज से जा करके बता दो हाँ। कि दरवाजे पर अंगद नाम का एक दूत आया हुआ है। कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो? भूत नहीं, दूत। जाओ, शीघ्र जाओ। दूध हुआ है। पियो, पियो जल्दी, हम पियो। झटक्का के यहाँ पहले पियाओ। पियो दूध। जा जा करके शीघ्र बता दो। तपसी बच्चों की सेना से अंगद नामक कपि आया है, अपने को दूत बताता है, कुछ राज संदेश से लाया है। हम लाया नहीं पहले। रजिस्टर लाओ, लिखा दे। लिखा जाए, सही बात। अरे पकड़ाई का ला का पकड़ो। अब तनुक तनुक बोलो। एक अक्षर, एक अंतर बताओ। ठीक अंचर। लिखो। लिखो। बताते रहो। ये भी लिख दिया। ए भी लिख दिया।
अरे निशाचरों ये नहीं लिखना है। अरे निशाचरों ये नहीं लिखना है। और बोले बगैर बुद्धि की है क्या? बगैर बुद्धि के हैं क्या? अरे कायरों ये नहीं लिखना है। अरे कायरों ये नहीं लिखना। तू पागल हो चुका है क्या? तू पागल हो चुका है। किसको कहता है पागल? किसको कहता है पागल? मैं तुझे कहता हूँ पागल। मैं तुझे कहता हूँ पागल। या तो बंगरिया गरमात जो तू बोलती हो वही मैं लिखता हूं। ये सब गलत है। क्यों गलत है? अरे मैं लिखने का संकेत दे रहा था, तू लिखने लगा। अच्छा तुम हमें इंडिकेटर दे रहे हो। अच्छा काटो इसे। काटे तो रुको कुर्सी लगा। ये ऐसे कट जाएगा कुर्री से। अरे अरसल हम कहे कुर्सी लगा परी काटे कहीं इनका थूक लगा के रख दे। तो जल्दी काट, जैसे काट पाता हो कट। काटे लगे सीख गए। चलो लिखो। चलो अरे ये नहीं, मेन चीज बोलो। तपसी बच्चों की सेना से तपस्वी धीरे धीरे बोलो कि सेना से अंगद नामक कपि आया है। अंगद नमक नामक, नमक नहीं, नमक न लोन, नमक है नमक नामक। नमक कपि आया है। अपने को दूत बताता है। अपने को दूध बताता है। कुछ राज संदेशे लाया है। कुछ राज संदेश लाया। जाओ शीघ्र। यहाँ लिखित प्रकार नहीं ये नहीं, हाँ। जाओ शीघ्र बता दो। अच्छा ठीक यहाँ रुको। छटक्का ये कांधे पर ला दिले यार, हमारे कांध पे ला दे। आधा तुम लाता था। ओ छटक्का तो बुला दिले बहुत गर्व है। चलो महाराज जी महाराज जी। पकड़े रहो अब ही ना खोल। हम जब तक वाला बत्ता तुम खोलते रहो। लंका के बोलो, महाराज कौन सी खबर लाए हो? सुनो महाराज बोलो। खबर एक है कि तपसी बच्चों की सेना से तपसी बच्चों की सेना से अंगद नामक कपि आया है। अपने को बताता है। कुछ राज संदेश लाया है। अपने को बताता है। कुछ राज संदेश लाया है। महाराज तपसी बच्चों की सेना से अंगद नामक कपि आया है। अपने को दूत बताता है और कुछ राज संदेश से आया है। और महाराज खड़ा जानते हो कैसे है? कैसे खड़ा हुआ है? हाथी महाराज मिलने की कबले प्रतीक्षा में आज्ञा हो के ले आया राजा आज्ञा हो के ले आओ राजा मिलने की प्रबल प्रतीक्षा में
आज्ञा हो तो ले आओ राजा धीराज की। आपकी आज्ञा हो तो लंका के अंदर आने दो महाराज। लंका के वीरों, महाराज ठीक है, पिता इंद्रजीत, कहो बेटा तुम्हारा क्या विचार है? पिताश्री, मेरा विचार जानना चाहते हो? पिताश्री, क्यों काम यहाँ लटखट मुंह पर ऐसे मरकट हत्यारे को क्यों आया जोर की मारते घातक है रात दुलारे को? इसलिए पिताश्री उस बानर को लंका में नहीं आने दिया जाएगा। नहीं पुत्र, उस बानर को अवश्य आने दिया जाएगा। ठीक है पिताश्री, जैसा आपका आदेश। आप शांत हो जाओ। लंका के वीरों, लगाश कहाँ है बानर? ठीक है महाराज, अब हे ले आ रहे हैं। चलो दरवाजे के बंदरिया को लेके आवानी। वो छटक्का हो बंदरिया में यही रहा है। भाग कहा रहा है? हेलो हेलो, ये श्रीमान रामजीत अरकवंशी अलीपुर की तरफ से 101 मुद्राएं, संदीप गौतम रायपुर की तरफ से 51 मुद्राएं और डॉक्टर सुरजन अरकवंशी छिपुलिया की तरफ से 100 मुद्राएं, रजनीश वर्मा जुगराजपुर की तरफ से 51 मुद्राएं मेला कमेटी में दान करते पार्टी तरफ से हार्दिक हार्दिक धन्यवाद। वो बंदरिया भाग का वही हो भागी ना ऐसी कटहर वाले बिरौत चढ़ी कटारो खाते हो ललकारो अब है आई। अले हे बंदरवा भाटा रे तेरे नाम की रंगी रहती है बंदरवा भाटा। कहो तुम्हारे महाराज ने क्या बताया है? हमारे महाराज ने बताया हमारे साथ दरबार को चलो चलो शीघ्र चलो। बंदरिया है, देखिए। ये वही बानर है? हाँ महाराज, ये वही बानर है लंका के वीरों, महाराज। देखो कितना ठीक बानर है जो मेरे सिंहासन अपना ऊंचा सिंहासन बना रखा। हाँ महाराज, बहुत ठीक दिखा रहा हूँ। क्यों रे बानर, मेरी बात सुन रे बानर, और तू कौन कहां से आया है? तू कौन कहां से आया है? मुझे अपनी बात बता बानर। आज तू महल अंदर क्या कारण बात बता बानर। तब काल बोले बानर, तू कैसे आ गया? क्या नाम तेरा? क्या से आया? लंकेश की 10 कंधर मौली की नमस्कार 10 भार दूंगा चारी जवाब में जब में 4 सवाल कि श्री महाराज राम जाधिराज मैं दूत राम रघु बर का हूँ। श्री महाराज राजाधिराज मैं दूत राम रघु बर का हूँ। किसी की भाई के यूं राज देश से तो बाली राज का राज देश से तो बाली राज बानर मैं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का दूत हूँ जो आपके दरबार में कुछ कहने सुनने के लिए आया हूँ और किष्किंधा का युवराज और सुत बालराज बानर का हूँ। लंकेश कहना क्या चाहता? लंकेश है पूज पिता के मित्र आप इसी कारण मिलने पूज पिता के मित्र
पिता बाल के मित्र हैं। आप हमारे पिता बाल के मित्र हैं, इसी के कारण मैं आपसे मिलने के लिए आया हूँ। कुछ अवसर बातें हैं कहने सुनने के लिए आया हूँ लंकेश। राम मुझे याद नहीं। लंकेश आपको कैसे याद होगा कि लंकेश आपको याद नहीं, कादर तब भूली अमरनाथ की। लंकेश आपको याद नहीं, कादर तब भूली अवस्था थी। जब बालिका में बंदी थे उस समय आपको जब बालिका में बंदी थे उस समय आपको कैसे याद होगा कि कौन बाल कौन राम, क्योंकि हमारे पिता बाल के काट में आप उस समय बंदी थे, उस समय आप मूर्छावन थे लंकेश। आपको कैसे याद होगा? तो बाले का पुत्र अंगद है, मुझे कुछ याद नहीं। अंगद 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 तू ही अंगद, अंगद अंगद तू ही अंगद। क्या तू ही बाल का बालक है, या तू ही पास की ज्वाला है, या तू ही बाल का बालक है। अंगद यदि तेरा गर्भ नष्ट होता, यदि तेरा गर्भ नष्ट होता तो होता राज्यकाल नहीं, तब सी का दूत कहा ले आती है तो लाज नहीं। अंगद वास्तव में तू मेरा होता तो मेरी तरफ मिला होता, देखभाल पता मेरा तेरा भी कमल खिला होता। अंगद मेरी बात सुन ले, तो अब भी मुझसे मिल जाए, तो अब भी मुझसे मिल जाए तो तेरी सोबत हो जाए। इस बड़े राज का लंका का कैसे सेनापति बन जाए। अगर तुम मेरी तरफ मिल जा, मैं कल से तुझे अपनी लंका का सेनापति बना दूंगा। क्या कहा लंकेश? हम आपकी तरफ मिल जाएं तो आप हमें लंका का सेनापति बना देंगे? हाँ लंकेश कि मैं ये सेवा करे पापरम, मुझ में इतनी योग्यता। ये बुद्धि और लंका का सेनाध्यक्ष बनो, ये बुद्धि और आपकी सेवा अवश्य करता, लेकिन हमारे में इतनी बुद्धि कहाँ, इतनी वीरता कहाँ लंकेश? और हाँ लंकेश, और आपको सेनापति की आवश्यकता है लंकेश। कि सेनापति अगर चाहते हो तो रामादल में बादल है। सेनापति अगर चाहते हो तो रामादल में बादल है। तो एक नहीं सही करो वहाँ सेनापति बनने का सेनापति की आवश्यकता है तो हमारे रामा दल में एक नहीं तो नहीं सैकड़ों सेनापति बनने के लिए काबिल है लंकेश। और भी लंकेश पर शायद ही कि परेशान ही कोई स्वीकार करे तो ही सुमैले कहने पड़ेगा।
सारी नारियां चुराई जाए जहां ऐसे कुराज के नारियां चुराई जाए जहां ऐसे कुराज में रहने को ऐसा कोई मूर्ख होगा जो तेरे यहाँ सेनापति बनने के लिए तैयार होगा, क्योंकि जिस राज्य में नारियां चुराए जाते हो ऐसे कुराज में सेनापति बनने के लिए कोई तैयार नहीं हो। ईट का जवाब पत्थर। लंकेश, हाँ स्वीकार आ भी सकता है लंकेश कि अन्यथा एक विभीषण ही विश्व सेवा को आ सकता है। अन्यथा एक विभीषण ही विश्व सेवा को आ सकता है। सेनापति क्या चाहो तो वो राज्य चला भी सकता है। सेनापति क्या चाहो तो वो राज्य चला भी सकता है। आपका भाई भविष्य आपकी सेवा में आ सकता है और सेनापति क्या है वो लंका का राज भी चला सकता है। कदाम नहीं अंगद, कदाम नहीं। लाल तो कहना क्या चाहता? लंकेश, सभी बुराइयों को छोड़ करके ध्यान दे। चल हमारे प्रभु से चलकर संधि कर ले। हमारे प्रभु का कहना है माता जानकी को वापस कर और चल हमारे प्रभु के चरणों में गिर जा। दुश्मन के आगे सर झुकाओ, दुश्मन के आगे सर झुकाओ। रावण का दस्तूर है मर्दाना है मंजूर मुझे संधि का लाल। मेरी बात सुन लेंगे। अच्छा विसर्ज चाहते हो मेरे 4 शर्तें हैं। अगर 4 शर्तें तुम्हें स्वीकार हो तो संधि कर सकता। की कौन सी 4 शर्तें हैं? अच्छा विसर्ज चाहते हो तो स्वीकार हमारे नियमों पर। पहले दो भेद भविष्य को सर रखे मेरे पैरों पर। प्रथम शर्त ये है और दूसरी शर्त फिर तोड़े श्वेत समुद्र का, फिर तोड़े श्वेत समुद्र का आ सके मेरी लंका में। और तीसरी शर्त फिर हनुमान का माल मिटा, फिर हनुमान का माल मिटा, फिर ये रावण की सेवा में। अगर चौथी शर्त फिर समय के बात करता तो मैं और शरणागत हो नहीं पाओगी। फिर समय के बात करता तो मैं और शरणागत हो नहीं पाओगी। और कर जोड़े मेरे राम लखन भिक्षा मांगे नहीं पाओगी। अगर 4 शर्तें मंजूर हो तो संधि कर सकता है, था नहीं। लंकेश, लंका का माल भविष्य है, हम लंका में भिजवा देंगे। जिस हाथों से पुल बांधा है उन हाथों से तोड़वा देंगे। लंकेश, हो चुकी हानियां जो अब तक वो सब पूरी हो जाएगी। हो चुकी हानियां जो अब तक वो सब पूरी हो जाएगी। पर एक हुई है महानाई कैसे पूरी की जाएगी।
तक जो भी आपकी हानियां हुई हैं और सभी पूरी कर दी जाएंगी, परंतु आपकी एक ऐसी महाहान हुई है वो हम कैसे पूरी करेंगे लंकेश? लंकेश, जब जब तुम भाई को जाओगे तब तब नजरों में आएगी। जब जब तुम घर को जाओगे तब तब नजरों में आएगी। तेरी सोच रखा की कटीना कैसे फिर तोड़ी जाएगी। तेरी सोच रखा की कटीना कैसे फिर जोड़ी जाएगी। आपके बहन शोक नखा की नाक हम कैसे छोड़ेंगे लंकेश? मुंह संभाल कर बोलिएगा। तुम मुझे नहीं पहचानता मैं कौन हूँ? तुम मुझे नहीं जानता? कौन है? राजा रावण हूँ कि मेरे भाई से का पता। स्वर्ग पृथ्वी में मैं जगत का नारायण हूँ, मुझसे पढ़कर। लंकेश, आपके जैसे मैं अनेकों रावण के नाम सुने लंकेश। कौन से रावण के नाम सुने हो? लंकेश, एक मैंने वो रावण का नाम सुना है जो राजा बल को छलने के लिए गया था। राजा बल ने उसे पकड़कर घुड़सवार में बंदी कर दिया और 10 शीशों पर दीपक जलाए थे। क्या तो वो रावण है? और मैंने एक वो रावण का नाम सुना, राजा सहस्त्राबाहु को नदिया पर मिला था, पकड़कर अपने नगर ले गए और छोटे छोटे बच्चे उसे 10 शीशों पर ठुनके मारते थे। क्या तो वो रावण है? और मैंने एक वो रावण का नाम सुना, पंपापुर का राजा बाल 6 माह तक अपने काख में दबा कर रखा था। क्या तो वो रावण है? तू यहाँ से चला जा, उसके बुद्धि मत बदला, चला जा यहाँ से, हट जा। अंगद, तुम नहीं जानता। अंगद, अंगद अंगद तू ही अंगद। अंगद, मेरी बात सुनो, तू दुकान से भाग जा और सब फिर मत मारा जाएगा। और अंगद तुझको अरे ज्ञान नहीं, अरे ज्ञान नहीं, मैं काल जीत मत तुम्हारा हूँ, मैं काल।
शंकर जी को पूजा है। स्वर्ग पृथ्वी मान, मैं जगत का नारायण हूँ, हमसे पढ़कर कर। वाह लंकेश, धन्य धन्य इस देश के हे जादू का राज, स्वयं बड़ाई मारता रही न कुछ को लाज। तुझे लज्जा नहीं आती अपने आप अपने मुख से बाई करता लंकेश? लंकेश नारी चोरे मूर्ख तुझे क्या सन्निपात हो ये नारी चोरे मूर्ख आज क्या सन्निपात हो गया तुझे? या लाऊं कोई बड़ा पैर तो चलो तुझे सन्निपात हो गया? कोई बड़ा बैल चंद्रोदय ला करके तुझे औसत खिलाया लंकेश? तू आगे चला जा, तेरे मरना चाहता है बोल। और तब से बच्चों से कह दे मैं तत्पर हूं लड़काने को, और उल्टे पैरों घर जाओ क्यों आए अपने लंकेश। लंका है गोलर फल समान, लंका है गोलर फल समान, भूल के सम निष्ठर बसते हैं, बारों का तो स्वभाव ही है फल खाकर पेड़ तोड़ते हैं। लंका तो सिर्फ एक गोलर फल है जिसमें सिर्फ भुनगे निवास करते हैं। लंकेश मैं देखता हूँ कैसे कैसे वीर तेरे लंका में है। यह तो है वीर तो सो लंकेश, मेरा ये पैर चलायमान, मेरा ये पैर चलायमान, यदि कोई असुर कुमार गया तो रामचंद्र फिर जाएंगे, मैं सीता जी को यदि मेरा पैर तेरे निशाचर को उठा दिया तो रामचंद्र अयोध्या वापस जाएंगे, मैं सीता जी को हारा। और इस पैर का पैर उठा के समुद्र के पार फेंको। ये गोड़ तुम्हारी, हम ये उठा के फेंका कोई पार गिरी हो जाए। पहला झटका हमार फटी तुम नहीं, ये गोड़ अरे कारण आपका डोला हूँ मैं, आपका डोला हूँ मैं, सबनम बुझा सकता नहीं, सौगंध खाता श्री राम की, कोई पैर उठा सकता नहीं। अम्मा ओए इका बहन नचा के फेंकल समुद्र को ही पार गिरी हो। झटका तोरे भरत में उठा फेंकी का फेंक दे। और ये श्रीमान सचिन ठेकेदार ये यही की निवासी, ये 50 मुद्रा है हमारी पार्टी को नाम पर बहुत धन्यवाद। अरे यार जा बेइज्जती करा डांट दे। हाँ तू बंदरिया तैयार हो जा। जय शंकर, जय श्री राम, जय शंकर, जय शंकर, जय श्री राम। जा यार बेइज्जती करा डांट दे। उठो उठो यार।
हम फेंक दे। और ये संतोष कुमार अकबरसी ये यही के निवासी इस समुद्र मेला कमेटी में दान किया पानी धन्यवाद। फेंके दे दे भाई। हो जाओ। हिलावा रहेगा तुम लगाओ। हम जाए फरुहा घर तो उठा ले। अरे रुको यार, ये हमारे घरे कहने तुम फरुहा ले जा। तुम्हारा लगाओ। अब एक खोद लेकर फेंके दे। अरे हमारे घरे नहीं, पहले ऐसी बॉडी देखो, पहले ऐसी बॉडी देखो, अब इनका फेंक दिया। जय शंकर। लंका के बोलो क्या हो रहे? सब लोग एक साथ को ताकत लगाओ, एक साथ को लगाओ ताकत। फेंक दे, फेंक दे, फेंक दे। आगे पीछे देखो। लंका के बोलो इसका असर फिर हो तो शांत हो जाओ। भेजा नजीब इस बालक के पैर को उठा के सामत के पास फेंक दो। पिताश्री देखो इस बालक को और इस बालक को किस प्रकार से चाय मान करता हूँ। जय शंकर, जय शंकर। क्यों तेरे पिता ने तो कैलाश पर्वत उठाया तो एक पैर भी नहीं उठा सकता। क्या हुआ पुत्र? इस कार से हम असफल हो रहे हैं पिताश्री। इस कार से असफल हो रहे हो तो ठीक है पुत्र। देख इस बल के पैर को उखाड़ कर श्रीलंका को उसके अंदर फेंकता है। जय शंकर मेरी मदद कर। जय शंकर। ये लंकेश का ताज है, प्रभु के पास निशानी के तौर में भेज दिया जाए। लंकेश कि क्या होता